सो गाइज ये वीडियो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब अगर आ रही है ना तो यार इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या केविन फाइगी का एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को लेके जो एमसीयू को सॉफ्ट रिबूट करने का प्लान है, क्या वो मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक बहुत ही बड़ा मास्टर ब्लंडर होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा क्लैरिटी हमें अभी यहाँ पे देखने को मिली है, जहाँ पे माइट एंडरसन हेलो ने यहाँ पे ये रिपोर्ट किया कि यहाँ पे जेफ लवनेस की ही तरह माइकल वॉल्ड्रॉन भी अब नहीं होने वाले हैं राइटिंग टीम का हिस्सा एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स 6 के लिए, और एक नए राइटर्स की टीम को यहाँ पे अब हायर किया जाएगा। लेकिन एमसीयू का ये रिबूट किसी भी तरीके से वो कन्वेंशनल डीसीईयू का रिबूट या फिर फॉक्स की यूनिवर्स की तरह वो आधा अधूरा रिबूट नहीं होने वाला है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स जो है प्ले एक इंपॉर्टेंट रोल करने वाले हैं। यार सबसे पहले मुझे लगता है कि मार्वल स्टूडियोज की जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में चीज आई है वो यहाँ पे है राइटर्स और एक्टर्स की स्ट्राइक, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज को अपने कंटेंट को एनालाइज करने का, इंप्रूव करने का और रिकॉन्फ़िगर करने का, अपनी पूरी की पूरी यहाँ पे टाइमलाइन और अपने आने वाले फेजेस को जो कि मल्टीवर्स सागा के साथ जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पे ठीक करने में जो भी मिस्टेक्स हुई है वो यहाँ पे उन्हें मदद मिल रही है। और इसीलिए हमें आए दिन न्यूज सुनने को मिल रही है कि जो भी कन्वेंशनल चीजें जो है मल्टीवर्स सागा को लेके प्लान में लेके चल रही थी यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज, वो केविन फाइगी और जो है हायर अप्स अथॉरिटी यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, खास तौर पर तब से जब यहाँ पे बॉब आइगर की एंट्री फिर से यहाँ पे डिज्नी स्टूडियोज में हुई है। और ऐसे में जहाँ पे एवेंजर्स द सीक्रेट वॉर्स को जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे, जिस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे लिखने वाले थे वॉल्ड्रॉन और लवनेस, इन दोनों ही मूवीज को वो पूरी तरीके से अब चेंज होने वाला है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि यहाँ पे मार्वल जो है अपने ऑनगोइंग प्लान में यहाँ पे चेंज करेगा, बल्कि यार ऐसा इन्फिनिटी सागा में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के साथ भी हो चुका था, जहां पे जो कांसेप्ट था इन दोनों मूवीज के लिए वो पहले ही लॉक किया जा चुका था। लेकिन काफी सारे चेंज हमें जो है स्क्रिप्ट में यहाँ पे दोनों ही मूवीज में देखने को मिले। इन्फिनिटी सागा में, इन्फिनिटी सागा के बाकी मूवीज में हमें यहाँ पे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के रिगार्डिंग यहाँ पे चेंज देखने को मिले। हेल इवन की जो दो पार्ट्स में यहाँ पे बनाया गया था इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 और पार्ट 2, उनके टाइटल्स में हमें चेंज देखने को मिले। तो ये चेंज नया नहीं है, लेकिन इन दोनों मूवीज का डिले हमें यहाँ पे 2028 या फिर 29 तक देखने को मिल सकता है दोनों ही एवेंजर्स मूवी का। तो यहाँ पे क्या नए राइटर्स जो है क्या वो इस नई राइटिंग को जो है जस्टिफाई कर पाएंगे जो कुछ भी अभी तक यहाँ पे मल्टीवर्स सागा में घटा है, और ऐसे में यहाँ पे कौन से वो पॉसिबल नए राइटर्स हो सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे ये चॉइस रहेगी कि जिन लोगों ने इन्फिनिटी सागा में बहुत ही बड़ा रोल अदा किया था स्टोरी प्ले आउट करने में एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर की, वो थे यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टेफन मिकफीली। उनको यहाँ पे शायद से एग्जीक्यूटिव राइटर्स न बना के मेन राइटर्स के तौर पे शायद से वापस लाया जा सकता है, और ओरिजिनली कहीं ना कहीं असिस्ट भी करने वाले थे यहाँ पे माइकल वॉल्ड्रॉन और जेफ लवनेस को। लेकिन इन ये भी अगर चॉइस नहीं होती है इन दोनों की, तो सबसे जबरदस्त और बढ़िया तरीके से मल्टीवर्स और खास तौर पर से स्पाइडरवर्स के कांसेप्ट को नेल करने वाले यहाँ पे डायरेक्टर्स और राइटर्स क्रिस मिलर और फिल लॉर्ड के कैरेक्टर को, जिन्होंने यहाँ पे स्पाइडरवर्स की 2 मूवीज को अभी तक डायरेक्ट कर चुका है, और क्या जबरदस्त डायरेक्शन और स्टोरी का यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया गया है वो हमें इन दोनों डायरेक्टर्स और राइटर्स की तरफ से देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे मार्कस या फिर मिकफीली या फिर क्रिस मिलर या फिर फिल लॉर्ड आते हैं तो कहीं ना कहीं एक फ्रेश चेंज हमें जो है स्क्रिप्ट में देखने को मिल सकता है, और वैल्यूएबल एडिशंस भी किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीवर्स के कांसेप्ट के साथ, सिनेमैटिक यूनिवर्स के कांसेप्ट के साथ ये सारे राइटर्स और डायरेक्टर्स बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन काफी सारे लोग इस बात को देखकर हैरान थे कि यार अभी तो यहाँ पे बाकी मूवीज बनी भी नहीं है, और एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और यहाँ पे सीक्रेट वॉर्स का प्लॉट क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये यहाँ पे मार्वल के राइटर्स ने बाकी मूवीज या फिर बाकी मूवीज को प्लान किए बगैर ही मल्टीवर्स सागा में कैसे जो है इन जैसी एवेंजर्स मूवी की स्टोरी के ऊपर काम करना शुरू किया। तो इसका एक यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आंसर मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का आइडिया जो है 2014 में ही यहाँ पे केविन फाइगी ने लॉक किया था, यानी कि बेसिक क्रैक्स और कॉन्सेप्ट जो है किस बेस के ऊपर ये मूवीज बेस्ड होने वाली है, वैसे ही यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा आइडिया जो है केविन फाइगी ने लॉक कर दिया है इन मूवीज के लिए कि वो इन मूवीज से क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसीलिए हमें ये रिपोर्ट्स भी सुनने को मिल रही है कि केविन फाइगी ने ऑलरेडी काफी सारे लेगेसी कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें चार्ल्स एक्जेवियर के कैरेक्टर को या फिर क्लासिक स्पाइडरमैन के टॉबी मैगवायर या फिर एंड्रू गारफील्ड के कैरेक्टर को वापस लाने के लिए इनसे राइटर्स और एक्टर्स की स्ट्राइक से पहले इनसे बात भी की थी, इनको अप्रोच भी किया था, और वुल्वरीन के कैरेक्टर के लिए जैकमैन से भी उनका रोल रिप्राइज करने के लिए सीक्रेट वॉर में डिस्कशन चल रहा था। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो सीक्रेट वॉर्स होने वाली है वो पूरी तरीके से एमसीयू की दशा और दिशा जो है इस रिबूट के बाद या इस सॉफ्ट कन्वेंशनल रिबूट के बाद
बाद बदल देगी, क्योंकि जहां पे एक बेसिक आइडिया, जिस बेस आइडिया के ऊपर ये बेस्ड होने वाली है, वो यहाँ पे DCU के रिबूट से, फॉक्स की एक्समैन यूनिवर्स के रिबूट से काफी ज्यादा अलग होने वाला है, या फिर जो हमें स्पाइडरमैन के डिफरेंट इटरेशन वाले रिबूट देखने को मिले उनसे ये रिबूट काफी ज्यादा अलग होने वाला है। अब वो कैसे, तो देखो यार, यहाँ पे केविन फाइगी का ये प्लान है कि हर कोई बड़ी स्टोरी जो है वो यहाँ पे सीक्रेट वॉर्स में कंक्लूड नहीं होगी। हालांकि जो भी लेगेसी कैरेक्टर्स, ओल्डर कैरेक्टर्स या फिर ओल्डर फ्रेंचाइजेस हमें पुराने फेसेस के साथ देखने को मिल रहे थे एक्टर्स की, जैसे थॉर हो गया, कैप्टन अमेरिका की मूवीज होगी, यहाँ पे आयरन मैन की फ्रेंचाइज वाली मूवीज होगी, इनको एक प्रॉपर सेंड ऑफ जो है देने का यहाँ पे प्लान जो है वो यहाँ पे केविन फाइगी कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस में आपने अभी तक सुना होगा। और जो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पैटर्न है या फिर जो मल्टीवर्स का एक डिफरेंट टाइमलाइन का पैटर्न, जिस कंसेप्ट को हम MCU में जानते हैं, वो एग्जिस्ट ही ना करे सीक्रेट वॉर्स के इस सॉफ्ट रिबूट के बाद, बल्कि काफी सारी ओल्ड फ्रेंचाइजेस को जहां एक प्रॉपर सेंड ऑफ दिया जाएगा, वहां इन ओल्ड फ्रेंचाइजेस को रिवाइव भी करा जा सकता है नई फ्रेश इंस्टॉलमेंट वाली मूवीज के साथ, जहां पे थॉर जो है एक नए कैरेक्टर के साथ बने, आयरन मैन हमें एक नई अवतार में एक यंग एक्टर के साथ, कैरेक्टर के साथ यहां पे रिप्राइज करते हुए यहां पे इनकी फ्रेंचाइज फिर से कंटिन्यू, और भी बहुत सारी नई फ्रेंचाइजेस को यहां पे इंट्रोड्यूस करा जा सकता है यहां पे सीक्रेट वॉर्स के बाद। लेकिन क्या नए फ्रेंचाइजेस और नए फेसेस को यहां पे ऑडियंस जो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वो एक्सेप्ट करेगी? वेल गाइस, ये दो बातों पे डिपेंड करेगा कि क्या यहां पे जो है मार्वल उस सेम मिस्टेक को रिपीट करता है या फिर नहीं। ये वो मिस्टेक है जो कि यहां पे कैरेक्टर्स को जो है ऑडियंस के ऊपर थोपना है कि यार हमने कैरेक्टर लाया है और अब कुछ भी हो जाए तुमको तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, इसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वेल, यहां पे अगर MCU जो है रिबूट करने का प्लान कर रहा है सीक्रेट वॉर्स में अपनी पूरी की पूरी सिनेमैटिक यूनिवर्स को, तो वो रिबूट ऐसा होना चाहिए, ये बिल्कुल भी फोर्स्ड नहीं लगना चाहिए, ये बिल्कुल एक ऑर्गेनिक रिबूट होना चाहिए, जहां पे अगर आप नए फेसेस को इंट्रोड्यूस भी कर रहे हो, वहां पे फैंस की एक्साइटमेंट जो है अगले सागा, अगले चैप्टर के लिए MCU में जो है यहां पे खुले एक तरीके से ऑडियंस को एक्साइट करने का तरीका जो है केविन फाइगी को खोजना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने एक्साइट यहां पे लोगों को किया था आयरन मैन 1 के एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जिस तरीके से एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की यहां पे पॉसिबिलिटी खुल गई थी, बिल्कुल वही चीज यहां पे केविन फाइगी को रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे बेस्ट रिबूट का चांस और इतना बढ़िया रिबूट का चांस और अपने आप को बाकी सिनेमैटिक यूनिवर्स से अलग करना, जहां पे DC के यहां पे रिबूट्स फेल हो रहे हैं, फॉक्स का एक्समैन वाला रिबूट फेल हुआ, ऑलमोस्ट यहां पे स्पाइडरमैन की बहुत सारे रिबूट्स जो है यहां पे मीनिंगलेस लग रहे थे, जब तक उसके साथ यहां पे मल्टीवर्स का कांसेप्ट जो है MCU लेके नहीं आया। और जो हालत अभी यहां पे DC की चल रही है कि कोई भी उनकी मूवीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि कंस्टेंटली उसके प्लान्स यहां पे चेंज होते रहते हैं, ऐसे रिबूट्स वो लेके आते रहते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। तो अपने आप को इन सारी चीजों से अलग करने का बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पे सीक्रेट वॉर्स के थ्रू तो मिली है केविन फाइगी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना यहां पे डिपेंड करेगा कि कितनी ज्यादा ऑर्गेनिक जो है एवेंजर्स 5 और 6 की राइटिंग यहां पे कर पाते हैं मार्वल स्टूडियोज के एग्जीक्यूटिव्स। लेकिन जहां काफी सारे लोग इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, लेकिन मैं मार्वल स्टूडियोज के लिए इस चीज को, इस रिबूट को, इस सीक्रेट वॉर्स के ग्रैंड फिनाले को एक बहुत ही बड़े चैलेंज की तरह देख रहा हूं, जो कि एक मॉन्यूमेंटस टास्क होगा केविन फाइगी के लिए कि किस तरीके से उनने यहां पे एंड गेम को जैसे एग्जीक्यूट किया, क्या उससे 10 टाइम्स बेटर, 1000 टाइम्स बेटर वो इस मल्टीवर्स सागा को फाइनली एग्जीक्यूट कर पाते हैं इसके ग्रैंड फिनाले में। नहीं, वेल गाइस, आपके इस रिगार्डिंग क्या कमेंट सेक्शन में मुझे अपने थॉट जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, एज ऑलवेज से बी मार्वलस।